हमारे एक दोस्त ने वाक़या सुनाया कि एक आदमी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आया। उसके कई रिश्तेदार थे मगर इधर उधर बिखर गए। उसका मामू भी आया था, वो भी परेशानी के आलम में कहीं गुम हो गया, एक दूसरे को ना मिल सके। उस आदमी ने बहुत मेहनत की, अल्लाह ने उसको खूब माल पैसे वाला बना दिया। कई साल गुजर चुके थे। उसने सोचा मैं अपनी कोठी बना लूं। अपनी कोठी बनाने लग गया। उसी दौरान एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, कहने लगा, बेटा मैं किस्मत का मारा हूँ, कोई मेरा रिश्तेदार अजीज़ नहीं है, तेरे यहाँ चौकीदारी करूँगा, तू मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे देना, गरीब परवरी भी होगी। उसने सोचा चलो ठीक है, दिन रात यही पड़ा रहेगा, मेरा फ़ायदा है। उसने कहा, बूढ़े मियाँ आप इधर बैठ जाया करो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। वो बूढ़ा आदमी काम करने लग गया। अब वो बूढ़ा आदमी कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी थकावट, कभी कुछ। जब उसे किसी काम में देर हो जाए तो नौजवान उस पर बरसने लग जाए, कोसने लग जाए कि ऐसा है तू वैसा है। वो बूढ़ा आदमी बेचारा रो पड़े। ये आदमी फिर किसी गलती पर उसको डांटे तो वो बूढ़ा आदमी फिर रो पड़े। एक दिन उस नौजवान ने इतनी गालियां दी कि वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, तेरा दिल खुश नहीं तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। किस्मत ने मुझे ऐसा बना दिया, वरना पीछे से तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ आया था, मालूम नहीं वो कहाँ चले गए। जब उसने ये बात की तो उस नौजवान ने पूछा, बाबा आपके रिश्तेदार भी थे? बूढ़े ने कहानी सुना दी। उस कहानी के सुनने के बाद उस आदमी को पता चला कि ये मेरे वही गुमशुदा मामू हैं जिनकी याद में मेरी अम्मी तड़पती रही। अब पाँव पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे मुआफ़ कर देना मामू, मुझे मुआफ़ कर देना, मुआफ़ कर देना, मुझसे गलती हुई, मुझसे कोताही हुई, ये सारी कोठी आपकी है, जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जाएं। उसने कहा, ना ना बेटा मुझे औकात का पता चल गया। नौजवान को एक चीज़ से वाकफियत नहीं थी, बर्ताव कुछ और था। जब उसका एहसास हो गया अब बर्ताव कुछ और है, अब कदमों में पड़ रहा है जिसे पहले ठोकरें लगा रहा था। यही इंसान का हाल है कि जब तक उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत नसीब नहीं होती, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारता है। और जब किसी अल्लाह वाले के हाथ लग जाता है और दिल धुल जाता है, फिर एहसास होता है, फिर आँख खुलती है कि मैं अब तक कैसी ज़िंदगी बसर करता रहा।